वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल्ला मलिक साहब से पूछते हैं, सवाल मैंने छोड़ा था कि खत लिखने का क्या मामला है जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत ने हमेशा अदालतों के एहतराम किया है। जब शहीद भुट्टो को ट्रायल हो रहा था, वो भी माई लॉर्ड का कहकर पुकारते थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अदालतों में पेश हुए हैं, फिर पेश होने जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइन का हलफ उठा रखा है और हलफ में उसका बिल्कुल ये क्लियर कट है कि मैं आइन का मुहाफिज हूँ, आइन के मुताबिक ही हुकूमत चलाऊंगा। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क यहाँ पे आर्टिकल 248 और पाकिस्तान के बाहर वियना कन्वेंशन के तहत सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। जब तक ये दोनों चीज़ें रहेंगी उस वक्त तक तो हम खिलाफ आइन कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं तो वो आइन के खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि आइन ये कहता है कि आप सदर मुमलिकत के खिलाफ चूंकि ऐसा काम नहीं कर सकते और उन्होंने आइन का हलफ उठा रखा है। जब दोनों चीजें आइन के मुताबिक हैं तो हम एक गैर आइनी इक़दाम क्यों करें? अदालतों का हम एहतराम करते हैं, पहले भी हम अदालतों में पेश होते रहे, अब भी इंशाल्लाह जाएंगे। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सदर मुमलिकत ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को तवीज़ कर दिए। अब पार्लियामेंट सॉवरन है। पाकिस्तान में पहले जो सदारत का ओहदा था, सदारत का दफातर था, सदारत का जो महल था, वो साजिशों के लिए इस्तेमाल होता था, जहां साजिश इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें होती थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सदर और वज़ीर आज़म एक ही पार्टी के हैं और दोनों मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के फलाह मंसूबों के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसी वहां साजिश की बूंद। अच्छा, ये पहली दफा नहीं है। ये लगारी साहब और आपके जो अपना मोहतरमा एक ही पार्टी से थी और उस वक्त वो जाहिर है जो लगारी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन लगारी साहब ने हमारे साथ क्या किया, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ उस ईरा को, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं। अच्छा नहीं, खत इसका मतलब खत आप नहीं लिखेंगे? खत देखें, आईना में नहीं अलाउ करता, हम तो आइन के मानने वाले। देखें कि चीफ साहब ने ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने, कि अगर पीपल्स पार्टी खत लिख देती है ना तो हम मुकदमा खत्म कर देते हैं जी। तो अगर छोटा सा खत लिखने से मामला बनता है तो क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये सवाल बड़ा अहम है और ये बातें यही पूछना चाह रहा हूं, ये बात आ रही है, बात होनी चाहिए, इसमें थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अगर बात अदालतों में है, कबाहत क्या है? कबाहत क्या है? खत लिख, कबाहत मैं बता देता हूँ जी, कबाहत क्या है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की कबाहत है कि नहीं है जी। जी जी, कबाहत ये है उसके अंदर कि शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें सियासी शहीद एक और मिल जाए। अच्छा, ऐसे लग रहा है वो चाहते हैं। जाहिर है कि जो डिलीवर होना चाहिए था वो नहीं हो सका, ना हमारी पंजाब गवर्नमेंट डिलीवर कर सकी है, ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई डिलीवर हमें हो सका है। देखें, ऑयल प्राइसेस डे बाय डे हाई होती हैं, अमन अमा के मसाइल बहुत ज्यादा रहे हैं, तो उसके अंदर वीकनेसेस रही हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चाहते हैं कि जब हम आवाम के अंदर जाएं, चूंकि पीपल्स पार्टी का ताल्लुक बड़ा मेजर एरिया जो है पीपल्स पार्टी का, जहां से ये वोट लेकर आते हैं, वो है हमारा देहाती एरिया, लैंड लॉर्ड फेडरल लॉर्ड्स का एरिया है। वहां ये मीडिया वीडिया की बातें नहीं जाती, वहां तो वो जाएंगे मजलूम बन के। चैनल तो यहाँ लाहौर है या पिंडी है, जो बड़े एरियाज हैं वहां देखे जाते हैं। देहाती एरिया के अंदर चैनल की रेटिंग वो नहीं है जो शहर के अंदर है। और पीपल्स पार्टी जब वहां अपने लोगों में जाना जाएगी तो उनके चैनल की बातें, मेरे आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो बातें वो सुनेंगे वो लोग जो इनके लोग वहां कहेंगे जाके। ये एक ही बात काफी होगी इनकी कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया, उसे तौहीन अदालत जान लगाकर उनको भेजा गया, उनको वोट लेना आसान होगा। इसके पीछे ये लगती है, ये लॉजिक ये है इनकी तरफ से। आप जो आपकी लॉजिक है कि ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, जो लग रहे हैं सियासी। आइन की बात मैं आपको बताता हूँ जी, आइन की जो बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान का आइन जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, जिसमें ये दर्ज है कि कोई भी इसमें कोई शिक खिलाफ शरा या खिलाफ कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो हज़फ कर दी जाएगी। ठीक है, ये मानते हैं। अब ये बताएं कि जब इस्लामी जमहूरिया की बात करते हैं तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे खुलफाए राशिदीन का तर्ज हुकूमत क्या था, उसको अस्तस्ना हासिल था किसी जगह पे? मौलाना साहब मेरे साथ बैठे हैं, हजरत उमर फारूक का कौल था कि अगर दरियाए दजला के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी मर गया भूख से तो उमर उसका जिम्मेदार होगा, उसका जवाबदेह होगा। तो क्या हमारे हुक्मरान जवाबदेह हैं? यहाँ कुत्ता तो दरकिनार, यहाँ दुनिया मर रही है, लोग मर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, तो ये इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। सदर जरदारी साहब बताएं कौन सी बात है? गुजारिश करना चाह रहा हूं। देखें, मेरे मोहतरम दोस्त ने बड़ी अच्छी एक मिसाल कोट की है, बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं है
कि हमारे माशरे के अंदर सहाबा इकराम की जिंदगी को मिसाल बनाया जाए, उसको लाया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह की मिसालों को सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर क्यों हम देखते हैं, बाकी मामलात के अंदर नहीं है। मैं अगर इन्हीं के कुछ जलसों की बात करूं, ये नए नए पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, पॉलिटिक्स ये इसके अंदर बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद जाकर इंसान सियासी कारकुन बनता है, इफाम और तफहीम वाला मामला पैदा होता है, जो है मैच्योरिटी है वो पैदा होती है। मैच्योरिटी की बुनियाद आपका दस्तूर होता है। यहां हमारे इमरान खान साहब ने जितने भी जलसे किए हैं सबकी इब्तिदा म्यूजिकल शो से की है, गाने हैं, नाच है, माँ बहने, सारा कुछ है। हालांकि मेरी उम्र सियासी बड़ी छोटी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि सियासी जमातों की जो बेस होती है, जो मजबूती होती है, उनका नजरिया होता है, उनका आइडियोलॉजी होती है। उस मुल्क के अंदर जो मुल्क क्राइसिस और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उसको सोल्यूशन दिए जाते हैं, ना कि वहां लोगों को इकट्ठा किया जाए, वहां नाच भंगड़ा बनाया जाए और वहां बुलाकर गाने सुनाए जाए। एक जलसा बता दें जहां पे नाच हुआ है, तराने बजाए गए हैं, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया है, उसके बाद जुनून ग्रुप ने हिम्मत ना हार, पीपल्स पार्टी जो मैसेज है, मुस्लिम लीग नून की जुदोजहद देखें, आप सियासी पार्टियों की जुदोजहद देखें, वो जब भी आते हैं अपने मंशूर की बात करते हैं, वो मसाइल के हल की बात करते हैं। तो हम वहां किसी जलसे के अंदर तराने वराने नहीं होते। क्यों नहीं होते? पसंद किया कि नहीं किया? ये बताएं, इस चीज को लोगों ने पसंद किया कि नहीं किया? ये पूरी डाइवर्जन है, एंटरटेनमेंट। जब तराना बजाया गया, हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि लोग हमेशा प्रोग्राम को वोट देते हैं, ठीक है ना, मंशूर को वोट देते हैं। तो इमरान का भी प्रोग्राम है। अब बात सुन ले, मुझे कहने दें। देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी इस मुल्क की मॉडर्न पार्टी है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हर तबके के लिए अपने मंशूर में जगह दी है और हमने हमेशा जद्दोजहद की है, अवाम की लड़ाई लड़ी है, डिक्टेटर के खिलाफ मुकाबला किया। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, दिन कैलकुलेट करें, पाकिस्तान के टोटल दिनों में से तकरीबन 35% सिविलियन हुकूमत रही है और 37% से ज्यादा परसेंट यहाँ पे डिक्टेटर रजीम रहा है, अमरीत रही है। अब देखिए, अमरीत को तो अब 10-10 साल बर्दाश्त करते हैं, तो जमहूरियत को भी कर लें। मैं जमहूरियत ना, जब बात हो रही थी एंटरटेनमेंट की, म्यूजिकल शो की, देखिए गिर रही है, तराना जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो रहा है कौन को जगाने के लिए। हमारे इनके लीडर का विजन ये है कि पेशावर में कुछ और बात करते हैं, लाहौर में कुछ और बात करते हैं, कराची में जाके कुछ और बात करते हैं। जो है पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है और ड्रग माफिया, लोग जो है किलर है, आपस में अलायंस बना लेते हैं, तो लोग इकट्ठे कर लिए। नजर आ जाए है ही नहीं, विजन है ही नहीं, विजन नहीं है। बात कुछ पल्ले पड़ती है कि जो मतलब मैं समझता हूं कि बैगेज है मुख्तलिफ पार्टीज का, वो आप उठा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? जो मतलब है ना, हमारे मुझे बताएं, जो जब शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में हैं, उस वक्त वो कूड़ा करकट नहीं है, छोड़ देते हैं, तो इसलिए छोड़ देते हैं। पार्टी क्या छोड़ी है? जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी ना बड़ी पार्टियों के टिकट मिलने की, वो सारे इनकी तरफ आ गए हैं। और शमशी साहब आप देखें कि हिस्ट्री के अंदर सारे यही लोग हैं जो मसाइल के जिम्मेदार रहे हैं। काफ लीग सारी की सारी इनकी तरफ आ गई है और काफ लीग और उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो सियासी पार्टी में दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। देखो जी, मुशर्रफ शहीन साहब अभी तो आजकल आ गए ना मैदान अमल में, तो ये तो नहीं होगा कि ये जनाब तहरीक इंसाफ के साथ वो हम तो एडवाइस कर रहे हैं कि वो शामिल हो जाए। मुशर्रफ शहीन साहब मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से पार्टी में सियासत में आई। हम तो चाह रहे हैं कि वो ज्वाइन करें। अब वो तो उनके मुकाबले में ऐलान कर चुकी है ना, वो ये ना हो कि आपकी पार्टी का सहारा हासिल करें। वो कोई बात नहीं, सियासी पार्टी में किसी के लिए दरवाजे तो इनके लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान का शहरी है, उसको राय देने का भी हक है, उसको वोट देने का भी हक है। आप ये ना कहें, आप ये ना कहें कि हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो नीडमैन है। इत्तेहादी है ना, ये दोनों इत्तेहादी हैं आपस में। आप भी तो सबको एक ही तोल रहे हैं ना, एक ही पलड़े में। आप मतलब पहले कहते थे आपने कि 2 विकेटें लेनी है एक ही बॉल पे, अब तीसरी विकेट जो है मौलाना साहब जब भी जरदारी साहब की लोगों की बददुआएं जरदारी साहब के घर तक पहुंचती है ना, मौलाना साहब बी कॉम्प्लेक्स का टीका उठा के उसको लगा देते हैं, उसको जिंदा जब। मैं गुजारिश करता हूं, इमरान खान साहब एज ए नेशनल हीरो, वो हमारे कौम का सरमाया है, बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वो
वो तो अभी साबित करेंगे ना, साबित हो चुका है। वो तो जब होगा पता की चलेगा। शक्ल में साबित हो चुका है, नमल की शक्ल में साबित हो चुका है, जो उनके इख्तियार में था। अभी तक तो उनके माइंड का मेच्योरिटी पन सामने आया ही नहीं है। वो एमकेएम के साथ हैं, गाली देते हैं, मुशर्रफ के साथ हैं, गाली देते हैं। अभी तक तो उनका एटीट्यूड जो आ रहा है इंतहाई नॉन पोलिटिकल उनका एटीट्यूड मुशर्रफ का साथ दिया, इंतहाई गैर संजीदगी है, गैर संजीदगी है उनके अंदर। ये बताएं, भुट्टो साहब ने डिक्टेटर का साथ नहीं दिया, उसके एक्सप्रेस कर सके सारे लोग। अयूब खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, वो डिक्टेटर नहीं था। वो मुल्क की मुक्तदर जो सियासी कुव्वतें हैं जिन्होंने देखें, इख्तलाफ उसूली हो सकता है, नजरियाती हो सकता है, लेकिन किसी की जात के साथ इख्तलाफ नहीं हो सकता। यहां मुक्तदर जो सियासी कुव्वतें हैं जिन्होंने स्ट्रगल की है, जो यहां हुकूमतों के अंदर रहे हैं, उनके खिलाफ उठ के बातें करना कि उसने ये कर दिया, उसके ये कर दिया। इमरान साहब ने अभी तक अपने बालगपनी का सबूत नहीं दिया। अभी तक वो सिर्फ गालों की बुनियाद पर चल रहे हैं। फलां ये कर दिया, फलां सियासी बलूगत नहीं है उनके अंदर। मैं ही समझता सियासी बलूगत का होना तो शमसी साहब बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर जो अखलाकी लेवल है वो भी उनके अंदर नहीं है। बलूगत ये है, सियासी उनके अंदर वो भी नहीं है। उसके साथ हुकूमत में शामिल हो जाओ, अभी तक जितना भी मुशर्रफ आ जाए उसके साथ हुकूमत में शामिल हो जाओ। प्रोग्राम लाए, फिर हम देखेंगे। अभी जितने उन्होंने पॉलिटिक्स की है सारी तनकीद पे की है। प्रोग्राम हम कोई बताएंगे आपको डुप्लीकेट का लेता कोई कौन करता है? हर किसी ने देना है ना जी, देना होता है। आवाम के पास जब आपने वोट लेने के लिए इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शन आ रहे हैं ना, अभी हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। अभी बताएं, मुल्क के जो मसाइल हैं उनका सोल्यूशन दें। हम तो चाहते हैं कि अच्छे लोग सबसे पहला सवाल गुजारिश करता हूं आपने एक नुक्ता मुल्क के मसाइल मैं समझता हूं कि एक प्रोग्राम जो है वो ड्रैग ना हम करें एक ही मौजू पे। मैं समझता हूं कि जी पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, हमें तकसीम कर दिया गया है। हम इस पे भी सोचें कि हमें ये आपस में इत्तेहाद की बजाय जो हमें दर्स है हमारे दीन की तरफ से भी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फजा भी हमारे मुल्क में जरूरत है। उस पर भी हम प्रोग्राम भी करते हैं और लोगों से गुजारिशात भी करते हैं, उलमाए कराम से भी गुजारिशात करते हैं। देखिए जी, अगर हम सियासी पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो हैं, वो नहीं अगर मिलके बैठ सकती तो हम ये फिरकों में बटी हुई जो पहले ही कौम है जिसमें अभी जान थोड़ी सी बाकी है और इसको बी कम्प्लेक्स साहब कहते हैं जी, जरदारी साहब को लग जाता है। मैं समझता हूं इस वक्त हमारी कौम को बी कम्प्लेक्स की जरूरत है। वो किस तरह से जरूरत है? स्टेटमेंट आती है कि जी खत लिखें, मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं, आपने कहा छोटी सी बात है खत लिख दें। अगर उससे ये बात खत्म होती है, अगर कोई कानून की बालादस्ती कायम होती है, तो हम बात ये कर रहे थे कि जी इनसे जवाब ले रहे थे, लेकिन ये तकसीम शुदा कौम की मिसाल है कि बात दूसरी तरफ चली गई। आप बताएं जी, खत लिखने में क्या कबाहत है, क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, पहली बात तो यह कि मैंने जैसे पहले कहा कि जो पाकिस्तान का आइन है वो ये कहता है कि सदर ममलिकत को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क इस्तिस्ना हासिल है, और वजीर आजम ने आइन का नहीं, फिर आप अदालत कहती है कि जी आपने इस्तिस्ना मांगा क्यों नहीं? अदालत डिफाइन कर दे। अदालत इतना टाइम क्यों जाया कर रही है? देखिए, इतने मुकदमात पड़े, 8000 से ज्यादा एनआरओ केसेस हैं, हजारों लोग जेलों के पीछे पड़े हैं, लाखों लोग रोजाना अदालतों में धक्के खाते हैं। क्या उनको अदालतों के इंसाफ नजर नहीं आता? एक प्रेसिडेंट को आप ये करते हैं, ठीक है ना, हम तो जाकर अदालतों में पेश हो जाते हैं, सिंबल होता है तो हम कर रहे हैं, सिंबल है, कोई शक नहीं है, वो बड़ा है, वो जो करेगा कौम उसको फॉलो करेगी। रियासत का सरबराह भी होता है। क्या आप सरबराह को चाहते हैं कि वो धक्के खाता रहे बैरूनी ममालिक? जब उसको खाए धक्के, मजे लेने के, मजे उड़ाने के लिए, ऐशो इशरत के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं। लेकिन जब उसको आईनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल है, अदालतें या तो आर्टिकल फैसला ना करेगी, या तो अदालतें आर्टिकल 248 को डिफाइन कर दें, उसकी तशरीह कर दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमें फिर कोई इख्तिलाफ राय नहीं होगा खत लिखने में, जब अदालत कह देंगी कि जी आइन का आर्टिकल ये नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो अब्दुल्ला मलिक साहब से पूछूंगा कि एतजाज अहसन साहब को बारे में इनको इतनी देर से उनकी याद क्यों आई, यही मैं बात करने लगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।